अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इनफैक्ट उसी का ही पार्ट है। ये एक नज़र आप देख सकते हैं चेन रूल पे, जब आपके पास 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स होंगे और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो W का डेरिवेटिव R के लिहाज से और S के लिहाज से कुछ इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। वैसे इसको हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दरअसल 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपका वेरिएबल u p q और r पे डिपेंड कर रहा है, और फिर p q और r x y z पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 डेरिवेटिव्स होंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल y और पार्शियल u ओवर पार्शियल z। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज हैं। तो मेरे ख्याल में पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं u का डेरिवेटिव p q और r के लिहाज से, और ये कॉमन भी है तीनों फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो u फंक्शन e टू द पावर क्यू आर साइन इनवर्स p है, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले p के लिहाज से, q और r जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं e टू द पावर क्यू आर, ये एज इट इज आ जाएगा। और साइन इनवर्स p का डेरिवेटिव, इट्स एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्केल। और एंगल बेसिकली आर्ग्यूमेंट, इसको में हम कह सकते हैं साइन इनवर्स p जो है ना, इसे आर्ग्यूमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन आपके पास नेक्स्ट q के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल q। अब इसमें देखिए साइन इनवर्स p कांस्टेंट रहेगा और डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर ऑफ क्यू आर का, तो इसका डेरिवेटिव एक मरतबा वैसे ही, और फिर पावर का डेरिवेटिव। ये बेसिकली चेन रूल है, यूँ समझे कि चेन रूल अप्लाई करने के दरमियान में भी हम चेन रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्यू आर का आ जाएगा डेरिवेटिव। अब आप ये जानते हैं कि q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q1 आ जाएगा और r साथ में एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये फाइनली फिर बन जाएगा, मैं पहले r लिख देता हूँ, फिर e पावर क्यू आर साथ में साइन इनवर्स p। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू q। अच्छा, एक और काम मैं साथ करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आप यहीं पे p q r की वैल्यूज भी लगा दें। p साइन x के बराबर है, q z के नेचुरल लॉग ऑफ y, और r की वैल्यू है 1 ओवर z। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज भी हम लगा देते हैं। ये आ जाएगा e टू द पावर क्यू आर, यानी पावर में आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y मल्टीप्लाई 1 ओवर z। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ y मल्टीप्लाई 1 ओवर z डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। पी है साइन स्क्वायर के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको मज़ीद भी ज़ाहिर बात है सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी हमें। ठीक है, अब ये z और z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके पास बचा e पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y, और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर के। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर के होता है, और ऊपर आ जाएगा e की पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y। अब यहाँ पर पावर के अंदर हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला आप कह सकते हैं लोग का। ये जो z है ये y की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ y टू द पावर ऑफ z, और नीचे स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसल, बाकी बचेगा कोस x ओनली। ठीक है ना, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर भी नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पार्शियल u ओवर पार्शियल p हमारे पास आया e टू द पावर ऑफ क्यू आर डिवाइडेड बाय कोस x। ले जी, ये है सॉरी, e की पावर क्यू आर कहाँ से आ गया, e की पावर नहीं,
वाई की पावर जेड, सॉरी वाई टू द पावर ऑफ जेड, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो वाई टू द पावर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कोस एक्स, दिस इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी। इसी तरीके से पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू हम फाइंड तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें आपको साथ में क्या करना होगा, पी क्यू आर की वैल्यूज ऑफ कोर्स लगानी होंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि साइन इनवर्स पी है ये, सॉरी ये साइन की पावर माइनस पी नहीं है, ये साइन इनवर्स पी था, साइन इनवर्स पी। अगेन पी क्यू और आर की वैल्यूज लगाइए, आर की जगह पर आ जाएगा 1/z आई थिंक, बिल्कुल 1/z, और e की पावर क्यू आर में, अच्छा अब देखें ना, e की पावर क्यू आर तो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था, तो उसको सारी सिंप्लीफिकेशन सेम होगी, अल्टीमेटली ये y की पावर z बनेगा। वैसे क्या आएगा यहाँ पर, z² नेचुरल लॉग ऑफ y मल्टीप्लाई 1/z, और साइन इनवर्स p की जगह पर उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में साइन x है, जी बिल्कुल साइन x है, साइन x आ जाएगी। अब 1/z एज इट इज आ गया। अब ये जो e की पावर में ये सारा कुछ पड़ा हुआ ना, इसको ऑलरेडी मैं जैसे बता भी चुका हूँ, सिंप्लीफाई हमने किया था, तो ये y की पावर z बनता है सब सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये साइन एंड साइन इनवर्स आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो डेरिवेटिव है u का q के लिहाज से, ये बराबर आ गया x डिवाइडेड बाय z, और बल्कि यूं करें कि x मल्टीप्लाई y पावर z डिवाइडेड बाय z। ठीक है, ये u का डेरिवेटिव है q के लिहाज से। फाइनली u का डेरिवेटिव r के लिहाज से, r के लिहाज से, तो वापस आ जाएं ज़रा, r के लिहाज से सेम डेरिवेटिव बनेगा, बट e की पावर q आ रहा है, तो यहाँ पर फिर पावर का डेरिवेटिव में थोड़ा सा फर्क आएगा, यानी ये सेम होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, साइन इनवर्स पी कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, साइन इनवर्स पी शुरू में आ गया, e की पावर में q आ रहा है एज इट इज, एक मरतबा पावर का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, r का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, q साथ में एज इट इज। तो इस मरतबा अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये बनेगा q शुरू में, e की पावर q r साथ में साइन इनवर्स p, और अब आप ये सारी वैल्यूज लगा सकते हैं p q और r की। सो q बराबर है जी z² नेचुरल लॉग ऑफ y, z² नेचुरल लॉग ऑफ y, e की पावर में भी z² नेचुरल लॉग ऑफ y, और साथ में r बराबर है 1/z के, साइन इनवर्स p की जगह पर आ जाएगा साइन x। अब ये चीज़ है, इसको ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बराबर आती है y की पावर z के, ये देखें ज़रा, ये सारी कैलकुलेशन हमने की हुई है, तो ये चीज़ है y की पावर z के बराबर, z² एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ y भी, फिर y की पावर z, और ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, साइन इनवर्स और साइन x बचेगा। अरेंज करके लिखें तो ये बनेगा x y की पावर z z² नेचुरल लॉग ऑफ y, जी दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r। अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज को ज़रा लगाते हैं 1 के अंदर, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग चेन रूल फ्रॉम फॉर्मूला 1, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, बल्कि एक मिनट दीजिए सिर्फ, हम बजाय कि वापस बार बार ऊपर जाएं, इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला को, पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर है दिस, पार्शियल u ओवर पार्शियल p ओवर पार्शियल x एंड देन सो ऑन। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल p ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, दिस वन y पावर z डिवाइडेड बाय cos x, y पावर z डिवाइडेड बाय cos x। अब p का डेरिवेटिव x के लिहाज से मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ, देखें ना, p का डेरिवेटिव x के लिहाज से साइन है, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं cos होता है, तो ये सीधा सीधा cos आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई cos x,
अब u का डेरिवेटिव q के लिहाज से हमने फाइंड किया हुआ है, दिस वन x y पावर z ओवर z, ठीक है जी, x y टू द पावर z साथ में डिवाइडेड बाय z आ रहा है। q का x के लिहाज से डेरिवेटिव हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ये q है, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा, ठीक है जी, तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल u ओवर पार्शियल r अभी यहीं पे ऊपर हमने फाइंड किया, ये देखें जरा, x y पावर z, x y पावर z, z स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y, और r का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी 0 आ जाएगा क्योंकि r में भी x है ही नहीं है, ये 1 ओवर z है, तो खैर ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है आखिरी वाली दोनों टर्म्स 0 हो रही हैं। अल्टीमेटली ये कोज एक्स भी कोज एक्स से कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर आ जाएगा सिर्फ y की पावर z के। लें जी, दैट इज द आंसर। ये डेरिवेटिव है u का x के लिहाज से। अच्छा, इसी तरीके से अब हम सारी की सारी वैल्यूज को ज़रा 2 में लगाते हैं। u का डेरिवेटिव y के लिहाज से फाइंड करने के लिए, तो वापस से ऊपर आइए, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, partial u over partial y, this one। अब अगेन इसमें कुछ डेरिवेटिव्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखे हैं, जैसा कि पार्शियल u ओवर पार्शियल p जो कि बराबर है y पावर z ओवर कोस x के, y पावर z ओवर कोस x के, जबकि पार्शियल p ओवर पार्शियल y के लिए वापस ऊपर आइए, p में y मौजूद ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल u ओवर पार्शियल q फाइंड किया हुआ है, ये देखें जरा, दिस वन, ये देखिए, x मल्टीप्लाई y पावर z ओवर z, ठीक है जी, x मल्टीप्लाई y टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाय z आ गया। q का डेरिवेटिव y के लिहाज से, q में बिल्कुल y मौजूद है, z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y होता है, तो ये z स्क्वायर ओवर y बन जाएगा, z स्क्वायर ओवर y आ गया। u का डेरिवेटिव r के लिहाज से अभी ऊपर हमने फाइंड किया है, ये देखिए जरा, x y पावर z स्क्वायर और साथ में था नेचुरल लॉग ऑफ y। r का डेरिवेटिव y के लिहाज से, r आपका z पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से 0 हो जाएगा। तो पहली टर्म भी 0, आखिरी भी 0, दरमियान वाली में कुछ टर्म कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन z स्क्वायर से मतलब एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास xz डिवाइडेड बाय y और साथ में y की पावर z, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब ये नीचे वाला y है, इसको भी आप ऊपर ले जाएं तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। अगर हम डायरेक्टली लिखें तो ये बनेगा y की पावर z -1, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरीके से हम u का डेरिवेटिव z के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं एक काम यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, हम बजाय के, या बल्कि वो बाद में करेंगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी करना है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ज़रा फार्मूला 3 पे आ जाएं, फ्रॉम फार्मूला 3 विच इज़ अबाउट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। अगेन कॉपी करते हैं इसको यहीं से, दिस इज, एक मिनट सॉरी, ओके, सो ये आपके पास है जी फॉर्मूला, u का डेरिवेटिव है z के लिहाज से, तो वंस अगेन वैल्यूज लगानी है आपको सिर्फ। पार्शियल u ओवर पार्शियल p हमने फाइंड किया था, विच इज ये देखिए जरा, y की पावर z ओवर कोस x, ठीक है, y टू द पावर z डिवाइडेड बाय कोस x। फिर है p का डेरिवेटिव z के लिहाज से, p में चूंकि z मौजूद नहीं है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, साइन x है वो, तो ये 0 आ जाएगा। पार्शियल u ओवर पार्शियल q, ये देखें, x y पावर z ओवर z, x y पावर z डिवाइडेड बाय z, और q का डेरिवेटिव है z के लिहाज से, q फंक्शन है z स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ y कांस्टेंट होगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z,
तो ये बनेगा 2z नेचुरल लॉग ऑफ y, 2z नेचुरल लॉग ऑफ y। इसी तरीके से u का डेरिवेटिव r के लिहाज से, तो ये भी हमने फाइंड किया हुआ है यहीं पे, दिस वन x y पावर z स्क्वायर, x y पावर z स्क्वायर अलॉन्ग विद नेचुरल लॉग ऑफ y। और r का डेरिवेटिव z के लिहाज से किया जा सकता है क्योंकि ये 1/z है। अब ये छोटा सा काम आपने खुद करना है, इसका डेरिवेटिव मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा -1/z स्क्वायर, -1/z स्क्वायर। इस पर पावर रूल लगाएंगे, z की पावर -1 है, -1 शुरू में पावर से कम किया, वो डिनोमिनेटर में आ गया। खैर पहली टर्म 0, बाकी पार्शियल u और पार्शियल z बराबर आ जाएगा, यहाँ से z से कैंसिल, 2 को शुरू में ले आए, 2x y की पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y, और यहाँ से भी z स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -x y पावर z और उसके साथ में नेचुरल लॉग ऑफ y। अब ये दोनों टर्म सेम है बिल्कुल ना, 2 - 1 है बेसिकली, तो खैर पार्शियल u ओवर पार्शियल z फिर बराबर आ जाएगा x y पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। तो अभी तक हमने तीनों डेरिवेटिव फाइंड किए हैं लेकिन चेन रूल की मदद से। अब हम सेम काम करेंगे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से, यानी अपने गिवन फंक्शन के अंदर u जो कि गिवन है बेसिकली e टू द पावर क्यू आर साइन इनवर्स p, e पावर क्यू आर साइन इनवर्स p, इसी के अंदर हम p q और r की वैल्यूज लगा देते हैं। तो q बराबर है z स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y के, r बराबर है 1/z के, जबकि साइन इनवर्स p बराबर है साइन x के। अब ये चीज़ जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, दोबारा मैं ये करना नहीं चाह रहा। ये देखिए ज़रा, e की पावर क्यू आर था, क्यू आर की वैल्यूज़ लगाई, करते ये फाइनली आंसर आया y की पावर z, तो उसकी जगह पर मैं सिर्फ लगा रहा हूँ y की पावर z। ठीक है, y की पावर z आ जाएगा जी, दिस वन। तो ये आपके पास साइन इनवर्स और साइन कैंसल, y की पावर z और साथ में x है। अच्छा, x को हम शुरू में लिखते हैं, x मल्टीप्लाई y की पावर z, दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा फंक्शन बन गया u। अब इसका डेरिवेटिव ले लें x, y और z के लिहाज से। x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y की पावर z एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये y की पावर z आएगा। वापस जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखिए ये था पार्शियल u और पार्शियल x, y की पावर z आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हैं, x एज इट इज आ गया, z भी कांस्टेंट है, तो ये पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, z शुरू में y की पावर से कम कर दें, दैट्स इट। ये y के लिहाज से आ गया। अलबत्ता z के लिहाज से करेंगे तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन अ सेंस कि इस मरतबा x और y कांस्टेंट हैं, z वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रीट होता है, और इसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा, एक मरतबा ऐसे ही, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस, नेचुरल लॉग ऑफ y, तो ये डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन जनरल। आप देख सकते हैं सेम आंसर था आपका जब आपने चेन रूल की मदद से पार्शियल u और पार्शियल z इवैल्यूएट किया, x y की पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y, देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका a पार्ट था। इसके b पार्ट में हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो पॉइंट हमारे पास गिवन है जी π/4 1/2 -1/2, π/4 यस π/4 1/2 और -1/2। सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x एट दिस पॉइंट
π/4 1/2 -1/2। सो दिस इज इक्वल टू, आप देखिए ज़रा, ये आंसर था y की पावर z, एक्सिस में यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये बनेगा 1/2 की पावर -1/2। अब क्योंकि ये आपके पास -1/2 है, नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये +1/2 बन जाएगा। या यूं कीजिए, अंदर वाला आप बेस को चेंज कर दें, ठीक है, तो उससे भी आपके पास ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2/1 बना दें तो पावर में पॉजिटिव आ जाएगा। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2/√1 विच सिंप्लीफाइज टू स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से अब पार्शियल u ओवर पार्शियल y को हम इस पॉइंट पर वैल्यूएट करेंगे। दिस टाइम पार्शियल u ओवर पार्शियल y, जिसका आंसर था हमारे पास xz, y की पावर z-1, xz और y की पावर z-1। ठीक है, x की जगह पर π/4 आ गया, z की जगह पर -1/2 आ गया, ठीक है, और y की पावर में है z-1, यानी 1/2 की पावर -1/2 -1, ये बनेगा -π/8। उसके साथ में 1/2 की पावर में -3/2 आ जाएगा। अब -3/2 को आप अगर ऑपोजिट कर दें, सॉरी 1/2 को ऑपोजिट कर दें, रेसिप्रोकल लें, तो ये प्लस हो जाएगा। -π/8 2/1 की पावर 3/2। ठीक हो गया। 2/1 की पावर का मतलब है सिर्फ 2 की पावर 3/2। और इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई फर्दर, देखें 3/2 को हम मज़ीद भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? बल्कि शायद हम यहीं पे करना चाहिए था, चलें खैर ठीक है। -π/8 2 की पावर मैं 1 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बेसिस सेम है ना, पावर फिर ऐड होके 3/2 बन जाएगी। तो मैंने क्यों ये लहदा किया, मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ। तो फाइनली फिर हमारा आंसर बनेगा -π/4 साथ में √2। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट। फाइनली u का डेरिवेटिव z के लिहाज से और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। बाय द वे, इसका जो आंसर था वो आपके पास x y की पावर z नेचुरल लॉग ऑफ y π/4 1/2 की पावर -1/2, ठीक है ना, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। π/4 एज इट इज 1/2 की पावर -1/2, अभी मैंने किया था ना यहाँ पर, ये देखे जरा, 1/2 की पावर -1/2, ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। तो इसकी जगह तो आप आंखें बंद करके स्क्वायर रूट 2 लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट 2। अलबत्ता नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 है, प्रॉपर्टी लगाइए, डिवीजन प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 बराबर होता है 0 के, ठीक है, यानी यहाँ से ये माइनस को मैं शुरू में ले आता हूँ। π/4 स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, दिस इज द आंसर देन। ये आपके पास है u का डेरिवेटिव z के लिहाज से एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया। ओके जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 13 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।